इख्तिलाफ जो होता है वो इंसान घुटने से नहीं करता। अजीब बात अर्ज करने जा रहा हूं मैं। सीने से इख्तिलाफ नहीं करता, इख्तिलाफ करता है अक्ल से। सारा झगड़ा अक्ल का है। तो अब हिदायत भी घुटने की नहीं होगी, हिदायत पिंडली की नहीं होगी, हिदायत होगी अक्लों की। अक्लों की हिदायत होगी ना। अच्छा भाई, आराम से सुनना भाई, ये मुसलसल फिक्र है और इसे कई घंटों पर मुहित हो जाना है, तो बड़े आराम से सुनते रहना। अच्छा भाई, तो अब ये इतनी बात तो तय हो गई कि हिदायत होगी अक्लों की। घुटनों की हिदायत नहीं है, कानों की हिदायत नहीं है, आंखों की हिदायत नहीं है, अक्ल की हिदायत है। यानी कान और आंख हिदायत का वसीला है, हिदायत को कबूल करने का वसीला है। इनके जरिए तुम सुनते हो और इनके जरिए तुम देखते हो, वरना हकीकत में। अच्छा भाई, क्या ख्याल है, तुम्हारी आंखें देखती हैं? एक सवाल है, दरमियान में आ गया एक सवाल। अगर मैं पूछूं इन बच्चों से जो सामने बैठे हैं कि तुम देख रहे हो तो अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम सुन रहे हो अपने कानों से सुन रहे हो? भाई यही तो है ना। कसम खा के मैं आपसे कह रहा हूं कि ना आंख देखती है ना कान सुनता है। सुनती अक्ल है आंख कान के जरिए और देखती अक्ल है आंख के जरिए। यानी ये बात कुछ वाज़ेह हुई है मेरे सुनने वालों पर। यानी कंट्रोलिंग पावर अक्ल के पास है। कान आला है, सुनता नहीं है। आवाज उसके जरिए अक्ल तक पहुंचती है, अक्ल उसे सुनती है। आंख आला है, जरिया है देखने का, ठीक है ना। आंख देखती नहीं है, आंख पहुंचाती है अक्ल तक तस्वीर को और अक्ल उसे देख लेती है। तो देखना काम है अक्ल का, सुनना काम है अक्ल का, सूंघना काम है अक्ल का। भाई अजीब बात यह है कि तुम्हारी छोटी सी जिंदगी, उस छोटी सी जिंदगी में तुम एक लम्हा भी बगैर वसीले के न गुजार सको। तुम्हारा जिस्म, पूरा जिस्म एक लम्हे के लिए भी वसीले के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो यह पूरी कायनात वसीले के बगैर कैसे जिंदा होगी? बात तो वाज़ेह है ना। अच्छा भाई, अब एक बात सुनो, मैंने कभी मिजाहन ये जुमला कहा था, इसे हकीकत न समझना। मुझे कई मरतबा रोयत हिलाल कमेटी में बुलाया गया तो मैंने माजरत कर ली, ठीक, यानी बहुत दिनों से, कि अब हमारा काम ये नहीं है कि हम चांद देखें, लेकिन रोयत हिलाल कमेटी में बुजुर्गों से वाकिफ हूं, आज से नहीं 20 साल से वाकिफ हूं कि उन्हें मिंबर बनाया जाता है जो 14वीं का भी नहीं देख पाते। ये जुमला मैंने क्यों कहा भाई? इस जुमले का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड तक मैं ले जाना चाहूंगा। भाई देखो, आंख सही होनी चाहिए, जब तो सही पिक्चर भेजेगी दिमाग को, अक्ल को। अगर आंख में ऐब हो जाए तो सही तस्वीर नहीं जाएगी अक्ल तक, और अगर कान सही ना हो तो सही बात दिमाग तक और अक्ल तक नहीं पहुंचेगी। तो तुम्हारे लिए वसीलों का बेऐब होना जरूरी है। क्या कायनात के लिए गुनाहगार वसीले भेजे जाए? बात तो पहुंच गई ना। अच्छा भाई, तो तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारी नाक, जो कुछ भी है वो वसीला है, ठीक। तो अब और रिसीविंग पावर अक्ल के पास है, अक्ल उसे कबूल करती है। तो अक्ल है बुनियाद और हिदायत होगी अक्ल की। अभी मैंने कहा ताकि बच्चे भी समझ लें कि मेरा घुटने की या उंगली की तो हिदायत नहीं है, हिदायत तो अक्ल की है। इसलिए कि सारा झगड़ा अक्ल का है। जब अक्ल का झगड़ा है तो अक्ल की हिदायत होगी, और जब अक्ल की हिदायत होगी तो आपका क्या ख्याल है कि हिदायत करने वाला उसके पास अक्ल नहीं होगी? एक सवाल है।
और बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है कि जो हिदायत करने के लिए आएगा क्या उसके पास अक्ल नहीं होगी? भाई अक्ल होगी ना, इसलिए कि वो अक्लों की हिदायत के लिए आ रहा है। और सबसे बेहतर अक्ल होगी, छोटी अक्ल नहीं होगी, सबसे बेहतर अक्ल होगी। इसलिए कि सारी दुनिया की सारी अक्लों पर हादी बना के भेजा गया। तो जब सारी अक्लों को कंट्रोल करना है तो वो अपने जमाने का अक्लमंद तरीन होगा, अक्लमंद तरीन होगा। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आदम अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, नूह अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, इब्राहिम, मूसा, ईसा अपने जमाने के अक्लमंद तरीन इंसान, और मेरा नबी हर जमाने का, मेरा नबी हर जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान। भाई अगर चैलेंज कर सकते हो तो कर दो, मैं कबूल कर लूंगा, और नहीं तो मान लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हर जमाने का अक्लमंद तरीन इंसान। तो आज तक समझ में नहीं आया कि जो इतना अक्लमंद हो हल्के से बुखार के झटके में हिजियान कैसे हो गया। अब मेरे साथ साथ चलते रहना, इसलिए कि सिलसिला फिक्र अब शुरू हो रहा है, अक्लों की हिदायत के लिए आए। और अब कुरान मजीद ने अंबिया मुरसलीन के भेजे जाने पर गुफ्तगू फरमाई, गरज बेसत पे गुफ्तगू की। सूरह बकर में आवाज दी, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। आराम से सुनना, इसलिए कि अब आयत कुरानी की तिलावत करूंगा। और गरज बेसत क्या है, अंबिया भेजे क्यों, क्या काम था इनका, मुख्तलिफ जगहों से आयतें पढ़ूंगा और ये मैसेज कुरान मजीद का आज तुम तक पहुंचाऊंगा। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। इंसान एक उम्मत की सूरत में थे, अल्लाह ने उनमें अंबिया भेजे और उन्हें दो काम सुपुर्द किए, मुबश्शिरीन जन्नत की खुशखबरी दो, मुनज़िरीन जहन्नम से डराओ। तो अंबिया के दो काम, बशारत और नजारत। यह है सूरह बकर। सूरह नहल में आवाज दी, वलक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने कोई इलाका नहीं छोड़ा, हर इलाके में अपनी तरफ से रसूल भेजे। लक़द बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन, हर कौम में अपनी तरफ से रसूल भेजे और दो पैगाम दे के भेजे, अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और अपने नफ्स की ख्वाहिशों से परहेज करो। बशारत, नजारत, अल्लाह की इबादत, ख्वाहिश नफ्स से परहेज। देखते जा रहे हो कि कुरान मजीद तुम्हें बतला रहा है कि हमने अंबिया क्यों भेजे। दूर तक जाना है और आराम आराम से सुनते चलो। सूरह हदीद में आवाज दी कि अंबिया क्यों भेजे, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अनज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने रसूल भेजे, उन्हें मोजज़ा दिया, उन्हें किताब दी, उन्हें मीज़ान दी। कभी मीज़ान पे ही बात करेंगे, मीज़ान के मानिए तराजू के। हमने अंबिया भेजे, अंबिया को मोजज़ा दिया, किताब दी और मीज़ान दी। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि वो इंसानों को अदल पर गामजन कर दें, अदल पर चलाएं और इंसानों को अदल पर कायम बना दें। ये बेसत अंबिया के मकासिद हैं और इन मकासिद में सारे शरीक हैं, जितने भी नबी गुजरे हैं ये सारे अंबिया के मकासिद और अब मेरे नबी के मकासिद। आवाज दी, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना, फकत दो आयतें सुनते जाओ। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा, काम है आयात की तिलावत करे। अब देखो रसूल का मकसद है बेशक, मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो आयात की तिलावत करे, युज़क्कीहिम उनके नफ्सों को पाक बनाए, युअल्लिमुहुमुल किताब उन्हें किताब की तालीम दे, वल हिकमह उन्हें हिकमत की तालीम दे। आराम से सुन लिया तुमने, क्यों भेजा भाई रसूल को।
तो हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले, वो तालीम किताब देने वाला, तुम तालीम किताब लेने वाले, वो तालीम हिकमत देने वाला, तुम तालीम हिकमत लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम मुझ जैसे। कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। सूरह बकरा। लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। सूरह नहल। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सूरह हदीद। और अब मक़ाम बेअसत मोहम्मद हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। सूरह जुमा। और अब सूरह आराफ में आवाज दी अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तवज्जो रखना। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी। पैरवी करो। अपनी ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूं मैं। अगर मैं लफ्जी तर्जुमा करता तो मानिए और होते, यानी लफ्ज का तर्जुमा और होता। अपनी ज़बान में कर रहा हूं। पैरवी करो इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। सुन लिया तुमने? ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। भाई क्या तीन लोग अलग अलग हैं? एक ही है। अब उम्मी को तो निकाल दो, इसलिए मैं उम्मी पर कुछ कह चुका हूं और तुम नशियाती वसीले पर सुनोगे कि उम्मी है क्या। तो ये रसूल है, ये नबी है। तो क्या ये दो आदमी हैं? कहा कि नहीं भाई, नबी के मानी पैगाम लेने वाला, रसूल के मानी पैगाम देने वाला। जब ले रहा था तो नबी था, जब दे रहा था तो रसूल था। नबी के मानी पैगाम लेने वाला, रसूल के मानी पैगाम देने वाला। जब ले रहा है तो नबी है, जब दे रहा है तो रसूल है। भाई क्या कमाल की मंजिल है। 1,24,000 नबी, 313 रसूल, उनमें 5 साहिबान शरीयत जिनका नाम है उलुल आज़म, और उनमें एक खातमुन नबिय्यीन। नबी कितने? 1,24,000। तो हर इंसान तो नबी नहीं है। तय हो गई बात। अच्छा भाई, तो अब 1,24,000 नबियों को रसूल बना दिया? कहा कि नहीं, उनमें 313 रसूल हैं। ठीक। अच्छा भाई, जब 313 रसूल हैं तो क्या सबको साहिब शरीयत बना दिया? कहा नहीं भी, उनमें 5 साहिब शरीयत हैं। तो 1,24,000 नबी, 313 रसूल, 5 उलुल आज़म साहिबान शरीयत। अच्छा, तो क्या सबको खातमुन नबिय्यीन एक साथ बना दिया? कहा कि नहीं भाई, खातमुन नबिय्यीन एक है। क्या चुनाव है? सारे इंसानों में से चुने 1,24,000, उनमें से चुने 313, 313 में से चुने 5, 5 में से चुना एक खातमुन नबिय्यीन। भाई यही तो हुआ। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे। इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, और नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, और रसूल ये नहीं कह सकते कि हम साहिब आज़म जैसे, और उलुल आज़म ये नहीं कह सकते कि हम खातम जैसे। तो जब पैगंबर नबी जैसे ना हो सके तो अरब का दाढ़ी वाला बद्दू नबी जैसा हो जाएगा।